दोस्तों कोह नूर हीरा दुनिया का मशहूर तरीन हीरा है जो कि इस वक्त मलका बरतानिया के ताज के अंदर सजा हुआ है। लफ्जी मानों में कोह नूर रोशनी के पहाड़ को कहते हैं और इसका ये नाम सबसे पहले ईरानी हुक्मरानों ने रखा। इस नायाब हीरे की कहानी बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि इसने कई सौ साल का वक्त और ताजो तख्त वाली हुकूमतों में वक्त गुजारने के बाद ज़बरदस्ती बरतानिया ने इसे हिंदुस्तान से छीन लिया और उस वक्त से लेकर आज तक ये मलका बरतानिया के ताज के अंदर सजा हुआ है। इसके साथ क्या दिलचस्प तोहम परस्तियाँ जुड़ी हैं, इस हीरे की तारीख क्या है और ये इतना ख़ास क्यों है और इस वक्त दरअसल ये किसकी मलकियत होना चाहिए, ये सब बातें हम आज की इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। दोस्तों 13वीं सदी ईस्वी में कोह नूर हीरा जनूबी भारत के इलाके गोलकोंडा से मिला था और मुख्तलिफ अदवार में कई राजे महाराजे नस्ल दर नस्ल इस हीरे के वारिस बने, जिनके खजानों में कोह नूर की अहमियत इसकी खूबसूरती और इसके नायाब बनने की वजह से सबसे अलग थी। इसे अपने ताज में सजाना वो अपनी शान और शौकत की अलामत समझते थे। रिवायात के मुताबिक इस हीरे को आज से 4000 साल पहले भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश की एक कान से निकाला गया था और ये हीरा जनूबी हिंदुस्तान के काकीतिया खानदान के हुक्मरानों की मलकियत भी रहा, मगर बाद में रियासतों के दरमियान जंग के दौरान मुख्तलिफ राजों के हाथों से होता हुआ 16वीं सदी ईस्वी में सुल्तान इब्राहिम लोदी के पास पहुंचा। दिल्ली की आखिरी सल्तनत जो कि 1451 से 1526 तक कायम रही, इसके हुक्मरान यानी कि इब्राहिम लोदी की वालदा को इस हीरे का इल्म हुआ जिसे उन्होंने मुगल शहजादे हुमायूं को नजराने के अंदर पेश किया और इस तरह यह हीरा दिल्ली के मुगल बादशाहों के पास चला गया। 1526 में पानीपत की लड़ाई में फतह के बाद ये पहले मुगल शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर तक पहुंचा और मुगलिया दौर के ज़वाल के दिनों में ईरानी बादशाह नादिर शाह ने जब दिल्ली पर हमला किया तो ये हीरा नादिर शाह के पास बड़े ही दिलचस्प अंदाज के अंदर गया और गालबन इसी ने इस हीरे का नाम इसकी चमक और दमक को देखकर सबसे पहले कोह नूर रखा। पहले तो इसे नादिर शाह से छुपाया गया, लेकिन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के किसी घर के बेदी ने नादिर शाह को बता दिया कि हीरा मोहम्मद शाह की पगड़ी के अंदर छुपा हुआ है। हीरे के बारे में खबर मिलते ही नादिर शाह इसे हासिल करने के लिए बेचैन हो गया क्योंकि वो इसकी कदर से अच्छी तरह से वाकिफ था। लिहाजा कोह नूर को हासिल करने के लिए काफ़ी सोचो विचार के बाद इसने एक तकरीब मुनक्किद की और ये मशहूर कर दिया कि वो दिल्ली का तख्त मोहम्मद शाह को वापस करने का इरादा रखता है। इस तकरीब के दौरान अचानक इसने मोहम्मद शाह से पगड़ी बदलकर दोस्ती का ऐलान किया और रस्म के मुताबिक अपनी पगड़ी उतारकर मोहम्मद शाह की तरफ बढ़ा दी। लिहाजा जवाब में मोहम्मद शाह इसे अपनी पगड़ी देने से इनकार न कर सका। तकरीब खत्म होने के बाद नादिर शाह अपने कमरे में चला गया और पगड़ी के बल खोलकर इसमें छुपा हुआ हीरा बरामद कर लिया। इस हीरे की चमक से जैसे पूरा का पूरा कमरा जगमगा उठा, इसीलिए इसकी चमक और दमक को देखकर तारीफी अंदाज के अंदर बेख्तियार इसकी जबान से ये निकला कि कोह नूर, जो इस हीरे का नाम पड़ गया। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का जर्नैल था। नादिर शाह के कत्ल के बाद अफगानिस्तान का इलाका अहमद शाह अब्दाली के कब्जे में आ गया और यह हीरा भी अहमद शाह अब्दाली के कब्जे में चला गया। इसकी मौत के बाद इसके बेटे शाह तैमूर और इसके बाद अहमद शाह अब्दाली के पोते शाह शुजा वाली कंधार के पास रहा। जब इसके मुखालिफिन ने इसे तख्त से माजूल कर दिया तो वो भागकर हिंदुस्तान आ गया। हिंदुस्तान आते वक्त यह हीरा भी इसके साथ था। यहाँ महाराजा रंजीत सिंह ने इसे पनाह दी और इसकी खोई हुई हुकूमत को वापस दिलाने का वादा भी किया। जब रंजीत सिंह को इस कोह नूर हीरे के बारे में इल्म हुआ तो इसने शाह शुजा से इसे तलब किया, मगर शाह ने जवाब दिया कि इस हीरे को इसने कर्ज के बदले काबुल के ताजरों के पास बतौर जमानत रखवाया हुआ है। महाराजा रंजीत सिंह जानता था कि ये झूठ है, इसीलिए शाह शुजा का इनकार सुनकर वो गजबनाक हो गया और इसने शाह शुजा के खानदान को अंदरूने लाहौर मुबारक हवेली के अंदर सख्त पहरे के अंदर रखा। गर्मी का मौसम था और मई के आखिरी दिन थे। इनका खाना पीना बंद कर दिया गया। भूख और प्यास से मासूम बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। लिहाजा 3 दिन की नाकाबिले बर्दाश्त जिल्लत और सख्तियों से तंग आकर शाह शुजा ने आखिरकार ये हीरा रंजीत सिंह के हवाले करने का फैसला कर दिया और शर्त ये रखी कि वो कोह नूर हीरा खुद महाराजा के हवाले करेगा। ये सुनकर महाराजा रंजीत सिंह बहुत खुश हुआ और इसने खुद जाकर यह हीरा हासिल कर लिया। रंजीत सिंह ने शाह शुजा से पूछा कि इसकी कीमत क्या होगी। शाह शुजा ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया कि ताकत, जिसके जरिए हर बादशाह ने इसे हासिल किया। मेरे आबा व अजदाद ने भी इसे ताकत से हासिल किया और अब मुझसे आप ताकत के जरिए हासिल कर रहे हैं, लेकिन कल को कोई और ताकत के जरिए इसे आपसे हासिल कर लेगा। साल 1849 में बरतानिया ने जब हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया तो पंजाब पर कब्जे के बाद अंग्रेजों ने यह हीरा राजा रंजीत सिंह के नाबालिग पोते दलीप सिंह से छीनकर बरतानिया भिजवा दिया। यूं 1953 में बरतानिया की मलका एलिजाबेथ दोम की ताजपोशी के मौके पर इसके ताज के अंदर इसे लगा दिया गया।
ہندوستان کی تقسیم کے بعد سے پاکستان اور بھارت برطانیہ سے کوہ نور ہیرے کی واپسی کا مطالبہ مسلسل کرتے آ رہے ہیں، مگر برطانیہ اس کے جواب کو مسلسل نظر انداز کر کے اس کو اپنی ملکیت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ 1976 میں پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم جیمز کولہان سے مطالبہ کیا تھا کہ کوہ نور ہیرا پاکستان کو واپس کیا جائے، لیکن انہوں نے حامی نہیں بھری۔ اس کے بعد سال 1997 میں برطانیہ کی ملکہ بھارت کی آزادی کی 50ویں سالگرہ پر نئی دلی کے اندر آئی تو بھارتیوں کی بہت بڑی تعداد نے اس وقت بھی احتجاجاً کوہ نور ہیرے کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے علاوہ افغانستان اور ایران بھی اس قیمتی پتھر کے دعوے دار ہیں، اور ایسا کیوں ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ اس کی ہسٹری کو سن کر اب تک جان گئے ہوں گے۔ آج اس ہیرے کو ہندوستان سے برطانیہ پہنچے ہوئے لگ بھگ 150 سال ہو گئے ہیں، مگر آج بھی یہ بحث زور و شور سے جاری ہے کہ آخر اس کا اصل حقدار کون ہے، اسے واپس بھی ہونا چاہیے کہ نہیں، اگر واپس کیا جائے تو کسے، کس ملک کو اسے واپس کیا جائے، اور یہ کون طے کرے گا کہ یہ کس ملک کی ملکیت ہے۔ انگریزوں کے پاس جانے سے پہلے کوہ نور کا اصل وزن تھا 37 گرام، لیکن برطانیہ کی طرف سے اس ہیرے کو بہتر شکل کے اندر لانے کے لیے اور اس کی چمک دمک میں اضافے کے لیے اس کا سائز چھوٹا کر کے اس 105 کیرٹ کے ہیرے کو صرف اور صرف 21 گرام کا کر دیا گیا ہے۔ باقی ہیروں کی طرح کوہ نور کے ساتھ بھی کئی قسم کی روایات اور کہانیاں جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ ایسی توہم پرستی اور فضولیات پر مبنی من گڑت کہانیوں کا کلچر تو ہم پاکستانیوں اور انڈینز کو یعنی کہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو تو ویسے بھی ورثے میں ملا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ مردوں کے لیے یہ ہیرا نحوست اور موت کا باعث بنتا ہے، جبکہ عورتوں کے لیے خوش بختی کا۔ اب حکومت پاکستان ایک بار پھر سے اس ہیرے کی واپسی کا مطالبہ کر رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ قومی وراثت کی اہم نشانی کے طور پر اس ہیرے کی واپسی ضروری ہے۔ ابھی حال ہی میں حکومت پاکستان نے برونائی حکومت کو کہا ہے کہ وہ ہیرا برطانیہ کی حکومت سے پاکستان کو واپس دلوائے۔ کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ثانیہ جلیانوالہ کے قتل عام پر برطانوی حکومت کو نہ صرف معافی مانگنے کا کہا، بلکہ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کوہ نور ہیرے کا ذکر بھی کیا اور برطانوی حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ کوہ نور ہیرے کو پاکستان کو واپس کر دیں۔ لیکن دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کوئی اثر بھی ہوگا؟ اور سب سے اہم سوال یہ کہ یہ کوہ نور ہیرا دراصل کس کی ملکیت ہے اور یہ کسے ملنا چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔